तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का जो नया लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यूनियन एंड टेरिटरी में हम क्या करने वाले हैं कि जो यूनियन है यानी कि जो हमारा राष्ट्र है एक यहाँ पे क्या है उसके बारे में, और इसकी टेरिटरीज मतलब क्या कहाँ तक क्या कुछ बाउंड्रीज वगैरह हैं, तो वो कैसे कुछ डिफाइन की गई है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कैसे डिफाइन की गई है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं अंशुल बनवाला आज आपका स्वागत करता हूं इस नए लेक्चर में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो यूनियन एंड टेरिटरी है उसको जो आर्टिकल्स वगैरह में हमारे संविधान में कैसे डिफाइन किया गया है। तो जो पहला आर्टिकल है, पहला आर्टिकल में क्या कर रहा है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो ये नेम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन बताया गया है कि जो इंडिया है हमारे देश का नाम होगा इंग्लिश में, और हिंदी में उसको भारत कहेंगे, और इसकी टेरिटरी जो है वो बाउंड्रीज वगैरह उसमें डिफाइन की गई है। जो आर्टिकल नंबर 2 है, आर्टिकल नंबर 2 में क्या क्या है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि भी जो यूनियन है हमारा, जो हमारा भारत देश है उसमें क्या कुछ कौन सा स्टेट ऐड होगा, क्या या कोई नया एस्टेब्लिश होगा, या किसी एक में से ही जो डिवाइड करके क्या किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो जो नया एडमिशन है यानी एक तरह से क्या है कि जो बाहर से अगर मान लो कोई बाउंड्री कोई टेरिटरी एक्वायर की जाती है भारत के द्वारा, तो वो एडमिशन के थ्रू आएगी, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट का मतलब होगा कि उन्हीं में से जो रीअरेंज करके किए जाएंगे। तो नेक्स्ट है कि जो आर्टिकल नंबर 2A है, 2A में क्या कहा गया है कि जो सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद यूनियन। तो ये पहले आर्टिकल 2A था, ये क्या कहता है, जब सिक्किम है, सिक्किम को पहले क्या था, पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, तो उसको बाद में इंडिया का पार्ट बनाया गया था। तो उसको ये पार्ट क्या है बनाने के लिए, एसोसिएट करने के लिए आर्टिकल नया जोड़ा गया था। तो उसका नाम क्या था, जो आर्टिकल नंबर 2A है उसको इसके जो सिक्किम के, लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था यानी हटा दिया गया था। नेक्स्ट है जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एक्सिस्टिंग स्टेट्स। तो क्या है जो थर्ड है, अभी जो सेकंड था उसमें क्या था कि जो नया स्टेट एडमिशन करना है या एस्टेब्लिश करना है किसी नया एरिया का एक्वायर वगैरह करके, तो वो आता है सेकंड आर्टिकल में। और जो थर्ड आर्टिकल है उसमें आता है नया स्टेट बनाना है, अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री या फिर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो कोई अभी स्टेट है उसमें से नया स्टेट बनाना है, कोई एग्जिस्टिंग स्टेट में से, या उसकी बाउंड्री का अल्टर करना है, एरिया को उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो वो जो आर्टिकल नंबर 3 है उसके अंडर किया जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल नंबर 4 है, जैसे कि आपको आर्टिकल नंबर 3 का एग्जांपल जैसे बता दें कि जो एक तरह से क्या है कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से अभी क्या किया गया था, तो तेलंगाना को अलग किया गया था। तो उसमें वो क्या कौन सा आर्टिकल का यूज़ किया गया था, जो आर्टिकल नंबर 3 है उसकी पावर्स का यूज़ किया गया था। तो नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 में लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंस मैटर। तो क्या है कि जो मान लो इसमें जो सेकंड आर्टिकल हो गया और थर्ड आर्टिकल हो गया, इसमें तो सिर्फ डिफाइन किया गया है कि आप कैसे कुछ क्या कर सकते हैं कि जो अगर मान लो किसी को एस्टेब्लिश करना है नया स्टेट, तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर वो किया जाएगा। लेकिन जो लॉज वगैरह है उससे रिलेटेड तो वो कौन से में आते हैं, जो फोर्थ आर्टिकल है उसमें लॉज वगैरह दिए गए हैं। जो आर्टिकल सेकंड है और आर्टिकल थर्ड है तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल दिए लॉज वगैरह दिए गए हैं अमेंडमेंट करने की, कैसे कुछ अमेंडमेंट कर सकते हो आप इनमें आर्टिकल्स वगैरह में, तो उसमें क्या दिया गया है, इस जो आर्टिकल नंबर 4 में इसको बताया गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज़ भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या है कि जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या बताया गया कि जो इंडिया है, इंडिया को क्या कहते हैं, दैट इज़ भारत। तो ये पूरा लिखा गया है कि भारत यानी कि इंडिया एक ही है, इसको दोनों को अलग अलग वर्ड ना लिया जाए, ये दोनों एक ही है। तो भारत का क्या है, भारत को क्या बताया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनका एक संघ। तो इसीलिए जो सेंटर पे गवर्नमेंट होती है उसको एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो क्योंकि क्या है जो 28 स्टेट हैं अभी, तो उन सब का क्या है एक यूनियन है जो हमारा भारत है। देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में और यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या फ़र्क है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि सभी मिल करके एक हो गए हैं और अभी उनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, जैसे कि यूएस में है, यूएस में फेडरेशन ऑफ स्टेट है, तो वहाँ पे क्या है कि जो वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने जो फेडरेशन है उससे क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन में जो स्टेट आते हैं वो अपने जो यूनियन से अलग नहीं हो सकते। तो ये क्या है, इसमें फेडरेशन में और यूनियन में क्या है डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस है, तो अभी आगे देख लेते हैं। दिस प्रोविजन डील्स विद विद 2 थिंग्स। तो ये क्या है कि जो यूनियन वाला प्रोविजन है आर्टिकल 1 है उसमें क्या है कि ये 2 चीज़ों से डील करता है। फर्स्ट
नेम ऑफ द कंट्री एंड 2 टाइप ऑफ पॉलिटी। टाइप ऑफ पॉलिटी का मतलब यहाँ कैसे होगा, यूनियन है जो हमारा कंट्री है तो यूनियन, ये फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, यूनिटरी स्ट्रक्चर है एक तरह से जो। तो यूनियन में क्या होगा कि ये डिस्क्राइब करता है, जो 2 थिंग्स डिस्क्राइब करता है। पहला नाम बताता है कंट्री का कि देश का नाम क्या है, देश का नाम क्या है, भारत है, अर्थात भारत यानी कि इंडिया। और राजनीति कैसी है, जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक तरह से, तो उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर को क्या कहते हैं, जो हमारा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उन्होंने एक फ्रेज यूज किया था, तो यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर 2 रीजन। तो जो यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब जो फेडरेशन है यूएसए में, उसके कंपेयर में हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिया है, तो उसके बारे में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, देख लीजिए। तो उन्होंने 2 रीजन दिए थे इसको प्रेफर करने के लिए यूनियन ऑफ स्टेट को। तो पहला रीजन दिया था कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स। तो क्या कि जो मतलब इंडिया है, इंडिया क्या है, भारत जो देश है, वो किन्हीं जो मान लो जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ है कि एग्रीमेंट हुआ हो और उसके बाद पे जो फेडरेशन है, यूनियन है, वो बना हो। जैसे कि अमेरिका में यूनियन जो जब आज़ादी मिली थी तो सभी स्टेट्स में आपस में एग्रीमेंट हुआ था कि हम एक फेडरेशन बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे। तो वहाँ पे क्या था, एग्रीमेंट हुआ था। तो अमेरिकन में क्या था, अमेरिका फेडरेशन में क्या हुआ था, जो एक तरह से जो एग्रीमेंट हुआ था। और सेकंड थिंग क्या है कि जो स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। कि मतलब क्या है, अमेरिका में क्या है कि अगर मान लो कोई स्टेट चाहता है कि वो उसको के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको राइट्स वगैरह उसके छीन रहे हैं और यूनियन उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो क्या कर सकता है, जो फेडरेशन, अगर मान लो अमेरिकन फेडरेशन है, वो अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो अमेरिकन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा नाम है, उससे अपने स्टेट को अलग करके अपने आप को खुद को अलग जो एक राज्य है, देश है, वो घोषित कर सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया किसी भी स्टेट को कि जो मतलब क्या है, जो फेडरेशन से अलग हो सके। तो इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स का वर्ड है जो, वो ज़्यादा अच्छे से इसको डिफाइन करता है और यही यूज़ किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल नंबर 1 में। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। तो टेरिटरी क्या है कि टेरिटरी यानी कि जो सीमा है भारत की, तो सीमा कितने कितने प्रकार से डिफाइन की गई है, 3 प्रकार से डिफाइन की गई है। पहले क्या है कि जो टेरिटरी है ऑफ द स्टेट्स, तो जो स्टेट्स की बाउंड्री होगी एक तरह से, जो स्टेट्स के अंडर जो एरिया आता है वो आता है स्टेट टेरिटरी ऑफ स्टेट्स में। सेकंड है यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि दिल्ली हो गया, अच्छा ये लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और ये अंडमान निकोबार जो लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है, तो ये सारी क्या है, टेरिटरी है, चंडीगढ़ होगी। तो ये सारी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब है जो एरिया क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अधीन आता है, तो उसको क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। और टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो क्या हो सकता है फ्यूचर में कभी भी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी एरिया क्या है एक्वायर कर सकती है। तो वो एरिया किस में आएगा, जो लिस्ट नंबर 3 है, कैटेगरी नंबर 3 है, वो उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये तीनों कैटेगरी हैं हम जो डिफाइन की गई हैं एक तरह से जो आर्टिकल 1 में। तो नेक्स्ट नोट दिया गया है। नोट में क्या है, नोट में देख लेते हैं एक बार। तो नोट में क्या कहा गया है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इज ए वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, उससे जो मतलब यूनियन ऑफ इंडिया तो एक तरह से फ्रेज हो गया, सिर्फ एक डेफिनेशन होगी, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको एक तरह से क्या किया गया है, मतलब ब्रीफ में समझा कर कहने की बजाय एक बार डिटेल में समझाया गया, उसको डिटेल में उसको दिया गया है। तो उसको टेरिटरी क्या है, उससे वाइडर होगी उनकी एक्सप्रेशन वगैरह। तो बिकॉज द लेटर इंक्लूड्स ओनली states while the former includes not only the states but also union territories and territories that may be acquired by government of India at any type। तो क्या है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें क्या क्या आता है, उसमें सिर्फ जो स्टेट्स हैं 28 स्टेट हैं अभी फिलहाल में। तो इंडिया में जो 28 स्टेट हैं सिर्फ वो आते हैं यूनियन ऑफ इंडिया में। और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में जितना भी एरिया जो गवर्नमेंट के अंडर है, जिसमें स्टेट्स भी आ गए और क्या है यूनियन टेरिटरीज भी आ गई, और क्या आ गया जो टेरिटरीज है जो कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकती है फ्यूचर में, तो वो सभी एरियाज़ किस में आ गए कि जो आ गए टेरिटरी ऑफ इंडिया में। ए सोवरन स्टेट कैन बी एक्वायर्ड फॉरेन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। तो क्या है कि जो एक संप्रभु राज्य है, यानी कि जो इंडिया है क्या है, वो एक सोवरन स्टेट है, सोवरन कंट्री है, तो वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है अगर लेकिन जो इंटरनेशनल लॉज वगैरह हैं उनके अधीन ही आकर, उनके अधीन ही हम वो कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त जो उनके अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको मान्यता प्राप्त कोई भी वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तभी आप किसी भी फॉरेन टेरिटरी को, कोई भी एक सोवरन कंट्री जो सोवरन देश है, जो संप्रभु राज्य है, वो अपने अधीन ले सकता है, अधिग्रहण कर सकता है।
तो ये क्या है कि जो ये मॉडर्न तरीके हैं या मॉडर्न तरीके के जो मतलब मान्यता प्राप्त तरीके हैं वो कौन से हैं। पहला है सेशन फॉलोइंग ट्रीटी परचेज गिफ्ट लीज और प्लेबिस्किट। तो क्या है कि जो मतलब 70 क्या है कि सेशन यानी कि एक तरह से क्या है कि एक्वायर करके मतलब कैसे कि अगर मान लो किसी के साथ संधि हुई है और उसने अपनी टेरिटरी इंडिया को दे दी हो, या खरीद या मतलब बाय कर लिया हो, परचेज कर लिया हो, या किसी ने भेंट के तौर पे दे दी हो, गिफ्ट के तौर पर, लीज का मतलब उधार पर एक तरह से पट्टे पर दे दी हो, या फिर जो एक तरह से क्या है कि लास्ट वाला वर्ड है जनमत के तौर पर, यानी कि अगर वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हमें इंडिया में जो क्या है जाना है और इंडिया में हमारे देश को लाना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, जो इंडिया है वो उसको एक्वायर कर सकता है। थर्ड है ऑक्यूपेशन हिथरटो अनऑक्यूपाइड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूलर। तो क्या है कि पेशे से यानी कि किसी मान्यता प्राप्त शासक द्वारा अप्रकाशित हिथरटो। तो यानी कि अगर मान लो कोई वहाँ पे शासक है कोई भी, तो उसके जो अप्रकाशित हितरटो के तौर पर क्या कर सकते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्क्वेशन और सिविलाइजेशन, यानी कि विजय या अधीनता, यानी कि क्या है लड़ाई करके अगर उसके साथ लड़ाई होगी और वहाँ पे हमारी लड़ाई में जीत हो चुकी है, तो हम जितना भी एरिया हमारे अधीन आया है हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल इंडिया एक्वायर्ड सेवरल फॉरेन टेरिटरीज सच एज दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी, सिक्किम सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे जो एरिया हैं दमन एंड दीव से लेकर के दादर एंड नगर हवेली, गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, पुडुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, और ये क्या है, ये कमेंसमेंट जो संविधान लागू हुआ था उसके बाद हमने एक्वायर किए हैं। तो ये पहले क्या थे, पोर्टुगीज़ के अंडर आते थे, कुछ एरियाज फ्रेंच के अंडर आते थे, तो ये सभी क्या कर लिए गए थे, एक्वायर कर लिए गए थे इंडिया के द्वारा। तो उसके बाद ये जो कैटेगरी 3 में ये जो आते हैं वो कैटेगरी 3 में आते हैं एक तरह से। और उसके बाद उन्होंने क्या है, इनको जब स्टेट का और जो दर्जा दे दिया गया, कुछ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, तो ये सारे किस में आ गए, फिर जो सेकंड लिस्ट और जो फर्स्ट लिस्ट था स्टेट्स की उसमें ये आ चुके थे। तो नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं आर्टिकल सेकंड एम्पावर्स। आर्टिकल सेकंड क्या करता है, एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस दैट इट थिंक्स फिट। तो क्या है कि मतलब कंडीशन के हिसाब से जैसा भी जो पार्लियामेंट उसको ठीक समझे कि मतलब क्या कर सकती है, किसी भी जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें क्या कर सकती है, कोई भी नया एस्टेब्लिश कर सकती है या नया स्टेट ऐड कर सकती है। तो आर्टिकल 3 क्या करता है, 2 पावर देता है, गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है उसको 2 पावर देता है। तो पहली पावर है टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, तो न्यू स्टेट, तो कोई भी नया अगर स्टेट है उसको मतलब ऐड करना है तो उसकी पावर कौन देता है, जो आर्टिकल नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन जो पार्लियामेंट है उसको देता है। और सेकंड देता है कोई भी नया स्टेट अगर बनाना है तो उसको पावर भी क्या देता है, आर्टिकल 2 उसको देता है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। तो क्या है कि जो मतलब किसी एक स्टेट से मान लो कोई बाउंड्री वगैरह उसके बंटवारा करके या फिर किन्हीं 2-3 स्टेट का मिला करके आपस में क्या कर सकते हैं कि यूनाइट करके एक नया स्टेट बनाना है, तो उसको आर्टिकल 3 के अंडर क्या करेगा, बनाना जाएगा। आर्टिकल 3 उसको कहते हैं अथॉरिटी देता है, एक तरह से क्या देता है, मतलब उसको अथॉरिटी देता है कि आप नया स्टेट बना सकते हैं किसी भी 2 स्टेट्स की बाउंड्री को मिला करके, या फिर किसी एक स्टेट को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में जितने भी स्टेट बनाने हैं उसमें डिवाइड करके आप बना सकते हैं। और क्या है कि जो पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ स्टेट, या फिर किसी भी और टेरिटरी को, जैसे मान लो कोई सिक्किम वगैरह एक्वायर कर लिया था पहले, तो उसको एक्वायर करके भी आप क्या कर सकते हैं, किसी और स्टेट की बाउंड्री में जोड़कर उस स्टेट की बाउंड्री को, टेरिटरी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। सेकंड है इंक्रीज द एरिया ऑफ एन स्टेट। तो किसी एरिया का स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है, डिमिनिश करना है, किसी को घटाना है। जैसे कि आपको पता है कि अभी क्या है कि जो बाउंड्री है इंडिया की बाउंड्री है, ओवरऑल बाउंड्री वो तो सेम है। तो अगर मान लो किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है तो वो किसी ने दूसरी स्टेट में से या यूनियन टेरिटरी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उसकी पावर भी कहाँ से मिलती है, अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 3 से मिलती है। अल्टर द बाउंड्री का मतलब क्या होगा कि कुछ हिस्सा यहाँ से लेकर के दूसरे स्टेट में दे दिया हो। और अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, तो किसी स्टेट का अगर नाम बदलना है तो वो भी जो आर्टिकल 3 है उसके अंडर कर सकते हैं। तो जैसे कि उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा कर दिया गया था, और पीछे एक पौंडीचेरी है, जो पौंडीचेरी का नाम बदल कर यूनियन टेरिटरी है जो उसका नाम बदल कर पुडुचेरी कर दिया गया था। तो ये सभी क्या इसमें आते हैं, जो आर्टिकल 3 है उसमें ये अथॉरिटीज़ दी गई हैं उसके बारे में।
नेक्स्ट है आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया में क्या है, जो हिस्सा 1947 में इंडिया के पास था वो सारा यूनियन ऑफ इंडिया में आता है, और उसके बाद जो भी हिस्सा यानी कि जो भी टेरिटरी है, स्टेट है, नया स्टेट है, वो एडमिट किया जाएगा या फिर क्या एस्टेब्लिश किया जाएगा इंडिया में, तो वो कहाँ से आएगा, आर्टिकल 2 में उसको रिलेट किया गया है। तो इसका एग्जांपल दो एग्जांपल इसके सिक्किम और गोवा। नेक्स्ट आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल जो मतलब इसमें क्या होगा कि जो इंडिया की यूनियन में नहीं है उसको ऐड करना है तो आर्टिकल 2 में होगा, लेकिन अगर इंडिया के अंदर ही कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ फॉर्मेशन करना है, किसी स्टेट का एक स्टेट से काट करके या दो स्टेट को मतलब जो बाउंड्रीज को अल्टर करके चेंज करके आपस में मिक्स करके नया स्टेट बनाना है, तो वो होगा आर्टिकल 3 में। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर बाहर से कोई स्टेट जोड़ना है, टेरिटरी जोड़नी है, तो वो आर्टिकल 2 के अंडर आएगी, और अगर अंदर ही स्टेट्स के बीच में आपस में कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो आर्टिकल 3 में आएगी। तो इसमें क्या है, तेलंगाना जो अभी बना था आंध्र प्रदेश से जो अलग होकर के, तो और उत्तराखंड बना था कहाँ से, यूपी से अलग होकर के, तो ये सभी आते हैं आर्टिकल 3 के अंडर। और सिक्किम गोवा कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आर्टिकल 2 की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडिया के बारे में बताया गया है कि एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्या है कि जो विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि क्या है कि जो स्टेट है, कोई भी स्टेट है इंडिया में, मान लो 28 स्टेट है अभी, तो उसको किसी भी स्टेट को ख़त्म किया जा सकता है कि भी उसको चेंज करके दूसरे स्टेट में जोड़ दिया, या उसका नाम बदल करके दूसरा नाम बदल दिया, या फिर क्या उसको क्या कर दिया गया कि उसको बिल्कुल ही स्टेट को ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसका स्टेट का दर्जा ही छीन लिया गया। तो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का मतलब यहाँ पे यही है कि स्टेट के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, उसका नाम बदल लो, उसका बाउंड्री बदल दो, उसको दूसरे स्टेट में जोड़ दो, या उसमें से काट के दूसरे स्टेट बना दो, या उसको स्टेट का दर्जा ही छीन लो। तो ये सब क्या कर सकते हैं, जो ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन जो यूनियन है, हमारा इंडिया है, भारत है, टोटल जो सभी का यूनियन है एक तरह से, उसमें आप कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। उसकी जो मतलब उसको इंडिस्ट्रक्टेबल का मतलब क्या है कि वो आप तोड़ नहीं सकते, उसको किसी भी हिस्सों में तोड़ नहीं सकते। तो ये बात इसमें कही गई कि मतलब डिस्ट्रक्टेबल नहीं है इंडिया का जो यूनियन है, तो विनाशकारी नहीं है, यानी कि एक तरह से उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स, तो इसमें क्या कहा, यही कहा गया है कि जो यूनियन है क्या है कि उसको आप वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, यानी उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी स्टेट को ख़त्म किया जा सकता है, उसको स्टेट का दर्जा उसके छीना जा सकता है। तो जो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट इंक्लूड द पावर ऑफ टू फॉर्म ए न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो क्या है कि जो पावर है पार्लियामेंट की, वो क्या करती है, जो मतलब पार्लियामेंट को देती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी गई है कि आप किसी भी स्टेट को या किसी भी यूनियन टेरिटरी को आप उसमें क्या कर सकते हो, चेंजेस वगैरह कर सकते हो, नया स्टेट बनाने के लिए या नई यूनियन टेरिटरी बनानी है, या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट को ख़त्म करके कोई यूनियन टेरिटरी बनानी है, यूनियन टेरिटरी से चेंज करके उसको स्टेट बनाना। तो ये सब पावर दी गई है पार्लियामेंट को, आर्टिकल जो 3 है उसमें दी गई है एक तरह से। तो ये इसमें क्या हो जाता है कि ये पावर क्या कर सकती है, जो स्टेट्स है उसको क्या बनाती है, डिस्ट्रक्टेबल बना देती है। लेकिन यूनियन जो है, इंडिया का यूनियन है, भारत जो एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसको जो इनडिस्ट्रक्टेबल बनाए रखती है। नेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट। तो ये काम जो आप पार्लियामेंट कर सकती है कि मतलब जो बाउंड्रीज वगैरह हैं उसकी अल्टर वगैरह करनी है, या फिर एरियाज वगैरह अल्टर करने हैं, तो इसमें उनको जो स्टेट्स हैं उनकी कोई भी मतलब क्या नहीं लेनी पड़ेगी, मंजूरी नहीं, सहमति नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर कोई, पहली बात तो यूनियन उसको किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर करनी भी है तो सबसे पहले उस स्टेट की कंसेंट, उस स्टेट की जो सहमति है वो जरूरी होती है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। तो क्या है कि जो भारत का मैप है उसको पार्लियामेंट अपनी हिसाब से क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। कहीं कोई एरिया जोड़ना है, कहीं जो कोई एरिया घटाना है, तो वो पार्लियामेंट का अपने हाथ में होता है, उसको किसी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। तो ये पावर किसी में दी गई है, जो आर्टिकल जो अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको पार्लियामेंट को दी गई है। हैंस द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है कि मतलब स्टेट के कोई पावर नहीं दी गई है कि वो मतलब देश से अलग हो सकता है या नहीं हो सकता है, या अपने जो बाउंड्री वगैरह में कुछ चेंज वगैरह करना है, तो उसको सेंटर की सहमति जरूरी है, यानी कि यूनियन की जो सहमति है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे।
नेक्स्ट है इन यूएसए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्टेट को गारंटी दी गई है कि आपके पास जो एग्जिस्टेंस की या फिर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस की या इंटीग्रिटी अपने जो अखंडता है और जो निरंतर अस्तित्व की गारंटी है उसको दी गई है। ये मतलब आपकी जो बाउंड्री वगैरह में कोई भी यूनियन है, मान लो कोई, वो आपको आपकी बाउंड्री में कोई भी चेंज नहीं कर सकता, या आपका जो स्टेट का दर्जा है वो आपसे नहीं छीन सकता। तो ये सब उसको जो पावर है वो एक तरह से जो गारंटी है वो दी गई है यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो क्या है कि जो अमेरिकन फेडरेशन है, गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बॉर्डर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न। तो क्या है कि हमने बात पहले भी बता दी थी कि जहाँ अमेरिका में है क्या है, वो बिना स्टेट की कंसर्न के उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको अल्टर नहीं कर सकती या नया स्टेट नहीं बना सकती जब तक उसके पास जो स्टेट है उसकी जो कंसर्न है उससे स्टेट की क्या नहीं है, कंसेंट नहीं है, एक तरह से क्या नहीं है, जो सहमति नहीं है उसके पास। दैट इज़ वाई यूएसए इज डिस्क्राइब्ड एज इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, यानी कि वहाँ पे यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टेबल है और जो स्टेट है वो भी इंडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि उनकी खुद की मर्जी के बिना वो मतलब उनको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, उनको उनकी बाउंड्रीज वगैरह को चेंज नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में आगे हम देखने वाले हैं जो सिटीजनशिप का है उसके कंसेप्ट है, हम उसमें पढ़ने वाले हैं आगे के आने वाले सीरीज़ में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे तक भी शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और क्या है कि जो ताकि दूसरे बच्चे हैं जो उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके, उनको भी जो पॉलिटी है वो सीखने को मौका मिल सके। थैंक यू वेरी मच।